वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक करने की कोशिश ज़रूर किया करें। तो जैसे इस मूवी का स्टार्ट होता है, हमें मूवी का मेन कैरेक्टर स्योंग दिखाया जाता है और उसकी बेटी का बर्थडे होता है। इसलिए स्योंग की मदर उसे कुछ पैसे देती हैं ताकि ये अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सकें। लेकिन अब स्योंग को और पैसों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी मदर की सारे पैसे चुरा लेता है और पैसों को वो लगा देता है हॉर्स राइडिंग में, और इस गेम में वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। अब सियोंग ने एक कंपनी से वो सारे पैसे उधार ले रखे थे, तो इसलिए वही लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद वो सियोंग को पकड़ ही लेते हैं और यो उसे काफ़ी मारते हैं। और जब सियोंग उनके पैसे लुटाने के लिए अपने पॉकेट चेक करता है, तो वो देखता है कि उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं, यानी यो वाले पैसे जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। और तब उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था, तो वो एक लड़की से टकरा गया था, तो ज़रूर उसी ल पैसे तो होते ही नहीं। तो इसलिए वो लोग उसे 1 महीने का और टाइम देते हैं जिसमें कि वो उनके पैसे लुटा दे। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। इसके बाद सियोंग जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन अनलिकली उसकी ट्रेन तो मिस हो गई थी। और जब सियोंग वहां पर बैठकर ट्रेन की आने का वेट कर रहा था कि तभी अचानक से उसके पास एक आदमी आता है, और ये आओनाइवा पर्सन था, यानी सियोंग उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर वो अनायो पर्सन सियोंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गैबम खेलना चाहता हूँ। वो सियोंग को कहता है, अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वाउन दूंगा। तब इतनी सारे पैसों का सुनकर सियोंग के गेम खेलने के लिए हई एग्री हो जाता है। इसके बाद सियोंग काफी मार खाने के बाद ये गेम जीत जाता है, यानी यो 1 लाख वॉन हासिल कर लेता है। इसके बाद यो आइनॉन पर्सन सियोंग को एक कार्ड देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा हुआ है उस पर कॉन्टेक्ट करना। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है, तो उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएस में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि सियोंग की डिवोर्स हो गई है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है। लेकिन सियोंग कभी भी ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसे दूर जाए, लेकिन उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं अपने बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए। तो इसीलिए सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद सियोंग को एक गाड़ी में लाया जाता है जहां पर और भी लोग थे, लेकिन फिर उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। और जब उन सब लोगों की आंख खुलती है, तो वो खुद को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहां टोटल 456 लोग थे, और वो वहां पर एजा प्लेयर थे, क्योंकि उन सबको एक यूनिफॉर्म भी पहनाया हुआ था। इस फैसिलिटी का होस्ट यानी लीडर एक आदमी था जो कि फ्रंटमैन था वहां पर, और वो सब पर नजर रख रहा था। अब यहां पर एक कॉमन चीज थी कि जितने भी लोगों को वहां पर लाया गया था उन सब ने कर्जे लिए हुए थे बहुत ज्यादा। सियोंग वहां पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है, जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था। यही वजह थी कि वो यहां पर आया था, क्योंकि उसके लाइफ तो वैसे भी खत्म ही होने वाली थी। इसके बाद वहां पर 2 प्लेयर, जिनमें लड़के का नाम सैबियोक और लड़के का नाम जैक होता है, उनके बीच फाइट होती है। अब यहां पर सैबियोक वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भाग गई थी, यानी उससे ने उसकी जेब काटी थी। सियोंग तो उससे देखते ही पहचान लेता है, इसलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना था और उनके फेस अच्छी तरह से कवर्ड थे। गार्ड्स उन सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम्स खेल नहीं होंगे, और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उन सब से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 में रूल्स थे। पहला रूल ये कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल ये होता है कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा तो उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और उनके मुताबिक एलिमिनेट का मतलब क्या था, ये तो हम आगे ही जानेंगे। गेम का तीसरा रूल ये था कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ पर सियोंग अपनी गंगा समेट सेंगवू से भी मिलता है, जो कि उसे बचपन से जैसे ही वो गाना गाना बंद करेगी तो उन सबको रुक जाना है और मूव नहीं कर लगना है, और अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में तो ये सब कुछ उन्हें किसी प्रैक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शॉट करके मार दिया जाता है, और यही होता है एलिमिनेट का मतलब यान। और उन्हें पता चल चुका था कि वो खतरे में हैं, इसलिए लोग डरते हुए, पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि गेम का रूल था, इसलिए जो जो भी हिलता है उसे मार दिया जाता है, और जितने भी सर्वाइवर होते हैं वो किसी ना किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर ही लेते हैं।
लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज को यहाँ से ले जाया जाता है। और अब 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 255 ही रह गए थे। अब क्योंकि वो सारे प्लेयर्स इतना ज़्यादा डर जाते हैं, अब कोई भी गेम खेलना नहीं जाता था। लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 था कि अगर मेजॉरिटी चाहें तो वो ये गेम स्कीप कर सकती हैं, तो इसलिए उनका लीडर यानी फ्रंट मैन वोटिंग करवाता है। लेकिन इससे पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाई जाती है, यानी जो विनर को मिलेगी। लेकिन इन केस अगर कोई गेम को छोड़कर चला जाएगा तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स की फैमिलीज को मिल जाएंगे, और ये प्राइज मनी टोटल 45 बिलियन वॉन होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है, जिसमें मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, तो इसलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में वो लोग चाहें तो इस गेम को रिजॉइन कर सकती है। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर वो पुलिस को सारी बात बता देता है, लेकिन उन लोगों को सियोंग की बातों पर यकीन नहीं होता और उल्टा वो लोग उसे पागल समझने लग जाते हैं। इसके बाद सियोंग उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उस पर जो नंबर था वो रॉन्ग था। इसके बाद सियोंग जब घर जाता है तो उसकी मदर वहां पर नहीं होती। उधर सियोंग का क्लासमेट सेम्वू अपनी मदर को छुपकर देख रहा होता है, और तभी वहां पर सियोंग भी आ जाता है। यहाँ पर सेम्वू अपसेट होते हुए सियोंग को बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है। वो बताता है कि मैंने काइट्स की पैसे लेकर स्टॉक मार्जिन में लगा दिए थे, लेकिन अनलकीली वो सारे पैसे डूब गई, और तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से कब पांव काटना होगा। लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले थे, लेकिन जाहिर सी बात है सियोंग के पास इतने पैसे तो होते नहीं। इवन उसने तो अपनी मदर की इंश्योरेंस की पैसे भी उड़ा दिए थे, तभी इसलिए सियोंग पैसे मांग के लिए अपनी वाइफ के पास जे साथ जाता है। लेकिन उसकी वाइफ है कोई पैसे देने से इनकार कर देती है। अपने हैर भैर हो बचाती है कि सियोंग आया था पैसे पर खर्चने के लिए, और तभी उसका हयास बेन सियोंग को पैसे देने आता है। साथ साथ उसे ये भी कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो, लेकिन सियोंग उसे मारने लगता है, और तभी उसकी बेटी भी वहां पर आ जाती है। इसके बाद सियोंग का एक फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है, तो इसीलिए उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है, तो मौके का फायदा उठाकर सियोंग का फ्रेंड पैसे लेकर वाहन से भाग जाता है। फिर इसके बाद सियोंग का फ्रेंड अपने घर आकर अपनी वाइफ को कहता है कि पहले फ्लाइट लो और जाओ यहाँ से। इसके बाद साइब्यूग एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसने अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। साइबीयूक वही लड़की जिसने सियोंग की जेब काटी थी, लेकिन यहाँ अपनी मदर को लाने के लिए साइबीयूक को वो सारे पैसों की ज़रूरत थी। अब साइबीयूक का एक छोटा भाई भी होता है, जिससे उसने प्रॉमिस किया होता है कि मैं मदर को ज़रूर ले आऊँगे। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है, और इस ऑफिसर का भाई कुछ टाइम से नर्सिंग था, इसलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका भाई तो पिछले कुछ दिनों से अपने घर पर भी नहीं आया। और जब वो ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है तो उसे एक कार्ड मिलता है वहां पर, और इस ऑफिसर ने सेन ऐसा ही कार्ड पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास भी देखा था, तो इसलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाकर उससे इस बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। इसकी बार सियांग जब अपने घर जाता है तो उसे वो कार्ड दोबारा मिल जाता है वहां पर। अब सियोंग डिसाइड करता है कि वो दोबारा से उस गेम को ज्वाइन करेगा, इसलिए सभी प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है। इधर ही वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप तक आ जाता है। वो एक गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है, और वो इस बारे में सैब्यूक से पूछता है, जिस पर सैब्यूक बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। अब यहाँ पर संगवो तो इसलिए उस शेप को निकाल लेता है, लेकिन स्योग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब होने लगती है। इसके बाद उन सबको वापस से रूम में ले जाता है। अब यहाँ पर 187 प्लेयर्स वापस आए थे, जिनमें से अब सिर्फ 808 ही रहते थे। इसके बाद उन सबको खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने की वजह से जंग की एक लड़के से फाइट हो जाती है, जहां पर जैग उस लड़के को इतना ज्यादा मारता है कि वो मौके पर ही मर जाता है। इधर ही हम देखते हैं कि उन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड्स की साथ मिलकर मरे हुए लोगों की ऑर्गन्स निकालकर उन्हें चाइनीज को बेचने का काम करता है। इसलिए वो उस टीम को अपने पास बुलाकर उन्हें रिलैक्स रहने के लिए कहता है। उधर वो जो डॉक्टर प्लेयर होता है वो गैंग के टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जैग को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है